नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे समाज में जो लोग आदिवासी लोग जो रहते हैं, आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं या फिर शूद्र जो रहते हैं या फिर अछूत लोग जो रहते हैं हमारे समाज के, जिनको लोगों द्वारा जो श्रवण है, जो ऊंची जाति के लोग हैं वह उनको बोलते हैं शूद्र, अछूत, और उनकी जाति से वे नफरत करते हैं, उनकी परछाई से भी डरते हैं, उनकी परछाई से भी दूर रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कौन हिंदू, कौन शूद्र, कौन अछूत और कौन आदिवासी, सभी हिंदू बन जाते हैं और इलेक्शन के बाद फिर से वही हो जाते हैं शूद्र, अछूत और आदिवासी। लेकिन इसी सबको ध्यान में रखते हुए कि क्या हमारे समाज में जो आदिवासी रहते हैं क्या वो सच में हिंदू हैं या हिंदू थे, या फिर वह जो खुद को हिंदू समझते, क्यों हिंदू समझते हैं, वो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी वे खुद को हिंदू समझते हैं। उनको जो हिंदू और हिंदुओं को जो हक अधिकार दिए जाते हैं वो उनको नहीं दिए जाते, फिर भी वो उनको अपने आप को हिंदू समझ के मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। आइए जानते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है आदिवासी लोगों को लेकर। झारखंड के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को एक वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे समाज के जो आदिवासी लोग हैं ना वो कभी हिंदू थे ना हिंदू हैं, वो सिर्फ अपने आप को हिंदू मानते हैं क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब उनको हिंदू बोला जाता है, इसलिए वो भी अपने आप को हिंदू मानकर पूजा पाठ करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज जो है वो प्राकृतिक पूजक है, यानी कि आदिवासी समाज जो है प्राकृतिक की पूजा करता है, उनके अपने अलग रीति रिवाज है, उनको सदियों से दबाया जाता रहा है, यानी कि उनका शोषण होता रहा है सदियों से। कभी इंडिजिनस तो कभी ट्राइबल और कभी अन्य के तहत उनका शोषण होता रहता है। और इन्हीं जो बताई है अभी इंडिजिनस और ट्राइबल और अन्य जैसे ही शब्दों से इनके ही तहत इनकी पहचान की जाती है। सीएम ने कहा कि इस बार की जो जनगणना है उसमें से आदिवासी समाज के लिए जो अन्य का प्रावधान था उसको भी हटा दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जनगणना के अंदर आदिवासी समाज के लिए कोई भी जगह नहीं है। 5-6 धर्मों को लेकर बताने की यह कोशिश की गई है कि इन्हीं 5-6 धर्मों में से आदिवासी समाज को एक धर्म चुनना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आगामी जनगणना के अंदर जो आदिवासी समाज है उसके लिए एक अलग से कॉलम होना चाहिए जिसके तहत जो आदिवासी लोग हैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर आगे बढ़ सके। संविधान में अनुसूची 5 और 6 में आदिवासियों के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे देश की जितनी भी संस्कृति है, संविधान सबको ध्यान में रखते, सबकी रीति रिवाज, सबकी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सबके हक और अधिकार के लिए संविधान बनाया गया है। उसमें किसी भी जाति के, किसी भी धर्म का हनन नहीं किया गया, इसीलिए संविधान की सूची 5 और 6 में आदिवासियों के लिए भी जगह दी गई है, प्रावधान किया गया है। हमारे देश के जो आदिवासी हैं वो हमारी प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से लगाव रखते हैं, उनकी सभी धर्मों की अपनी अलग अलग परंपरा है, इसलिए किसी की भी परंपरा को, किसी की भी रीति रिवाज को दबाना नहीं चाहिए, ना ही उनके ऊपर किसी भी तरह का शोषण करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।